सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत ही एक आईनी किस्म का, कानूनी किस्म का सवाल पूछना चाह रहा हूँ। बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अब जो कौमी असम्बली है उसमें जो अपोजिशन लीडर है उसका ताल्लुक किस जमात से होगा? उसका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से होगा, तहरीक इंसाफ से होगा, या आज़ाद उम्मीदवार जो है वो भी अपोजिशन लीडर बन सकता है? देखिए जी, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है और इस सिचुएशन में मेरे ख्याल में उस पीटीआई ने अपने आप को खुद डाला है। आपने देखा कि पहले ये उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करने का फैसला किया और फिर उन्होंने अदालतों का भी रुख किया। मेरा तो ये बड़ा क्लियर व्यू था डे वन से कि जो रिजर्व सीट्स हैं, जो आर्टिकल 51 की लैंग्वेज है और आर्टिकल 106 और फिर सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट की, उसके तहत ये सीट्स उन्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये सीट्स हासिल करने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना होता है और फिर मुतनासिब नुमाइंदगी पे उसको वो सीटें मिलती हैं। हाउएवर कानून में ये लिखा है कि जो आज़ाद अराकीन उस जमात को, जो जीती हुई जमात है, कुछ सीटें जीती हुई अगर ज्वाइन करेंगे उसमें जमा हो जाएंगे। तो यूं कह ले कि अगर उनके पीटीआई ने अपने टिकट पे या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपने टिकट पे 2 या 4 सीटें भी जीती होती तो फिर कदगन नहीं है कि कितने आजाद लोग उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अब यही फॉर्मूला जो है, ये बादियुन नजर में तो आर्टिकल 63 में और जो दीगर रूल्स हैं उनमें भी लगता है कि जब आप इसकी इंटरप्रिटेशन, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कर चुका है और सारी कोर्ट्स जो हैं वो अपने तरीके से काम करती हैं, लेकिन क्योंकि ये तहरीक इंसाफ या यूं कह लें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो नया नाम है उनका, उन्होंने खुद चॉइस किया कि वो किस हाई कोर्ट में जाएंगे। तो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का इंतखाब किया। हालांकि कन्वेंशनली रवाजन ये मैटर्स जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऐसे फैसले जिनका इम्पैक्ट पूरे मुल्क पे आए, वो फैसले प्रोप्राइटरी डिमांड करती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट करे। मैं बात लंबी हो गई। ये एक डिफिकल्ट और एक कॉम्प्लेक्स सा अभी फिर ये सिचुएशन क्रिएट होगी कि जो स्पीकर ने रूलिंग दे दी है, डिसाइड करना है कि ऑपोजिशन लीडर किसको बनना है, उस कुछ लीगल प्रोविजंस की तशरीह जरूर होनी है, बशमूल जो असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं। अगर मैं दुरुस्त नहीं हूं तो मुझे दुरुस्त कराइएगा। मेरे नजर में गौहर अयूब साहब ने, उमर अयूब साहब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन नहीं की थी और शायद अभी तक नहीं की। अच्छा। अगर ये सूरत हाल है, दिस इज व्हाट, जैसे गौहर साहब के बारे में ये पता चला जो पार्टी के चेयरमैन, इन्होंने ज्वाइन नहीं की और 1-2 और मेंबरान हैं, उनका केस भी मुख्तलिफ है। अब जो ज्वाइन कर चुके हैं उनकी हद तक, अलबत्ता मैं फ्री एडवाइस देने का कायल नहीं हूं, लेकिन उसकी हद तक उनकी लीगल टीम को रास्ता निकाल सकती है। अच्छा, अब जो ज़ैन कुरैशी साहब हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर चुके हैं और उनको साहबजादा हामिद रजा साहब ने कौमी असम्बली में अपनी पार्टी का पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया है, लेकिन स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल से इस पर लीगल ओपिनियन मांग लिया है। आपकी लीगल ओपिनियन क्या है? ज़ैन कुरैशी साहब अपनी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर हो सकते हैं? मीर साहब, अगर तो आप आर्टिकल 63A को पढ़े ना, जिसमें आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह भी की थी, वो वाला आर्टिकल जिसको कहा गया री राइट किया है, उन्होंने कहा वोट डाले तो जाएंगे लेकिन गिने नहीं जाएंगे और फिर मेंबर वो जो रुकन है वो डिसमेंबर भी होगा और सारा कुछ। उसको अगर देखें तो पार्लियामेंट्री लीडर का एक बड़ा रोल है, क्योंकि उसने वो मीटिंग बुलानी और वो सारे फैसले करने, और उसके लिए उस पार्टी का ओरिजिनल रुकन होना जरूरी है, यानी कि उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से ऊपर आया हो। ये एक तशरीह तलब बात है, लेकिन अगर इसकी लिबरल इंटरप्रिटेशन करें तो क्योंकि इसमें कोई इस तरह का राइट किसी का इन्फ्रिंज नहीं होता। जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें थी, टू बी फेयर एंड ऑनेस्ट, उसमें तो वो सीट्स जानी थी दीगर जमातों को जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश की और उन्होंने अवाम के वोट हासिल किए। और इसी वजह से फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि जो जमात इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेगी, लड़ेगी नहीं इलेक्शन, वो पार्टी ऐसी सीटों पे क्लेम नहीं कर सकती और दूसरों का हक ना मारे। यहाँ पे थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ है, क्योंकि ये पार्टी का एक इंटरनल मामला है, पार्लिमानी लीडर का इंतखाब करना और उसका नाम कम्युनिकेट करना स्पीकर को। स्पीकर साहब ने लाजमी अपने सेक्रेटरी असेंबली से राय ली होगी। बादियुन नजर में पढ़ने पे मुझे भी ये महसूस हुआ कि ये शायद मुश्किल सा काम है, लेकिन जब आप दोबारा इसकी रीडिंग करते हैं तो 63A को अगर आप पढ़ें और फिर आर्टिकल 51 को, तो गुंजाइश निकल आएगी मेरे ख्याल में। लेकिन मैंने पहले अर्ज किया, मैं फ्री एडवाइस नहीं दूंगा जी। अच्छा,
अच्छा, कुछ दो तीन छोटे छोटे मेरे लीगल क्वेश्चंस हैं। एक तो वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये अपने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि वो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, साबिक DGISI जनरल फैज़ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में तलब करना चाहते हैं और वो तहरीक पेश करेंगे कि इनको बुला के पूछा जाए कि जो TTP के अरकान हैं इनको अफ़गानिस्तान से बुला के पाकिस्तान में क्यों बसाया गया। क्या ये हुकूमत जो है वो कानूनी तौर पे बुला सकती है और पार्लियामेंट में बुला के उनको ये पूछ सकती है कि आपने TTP वालों को अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान ला के क्यों बसाया? देखिए, आपको याद होगा कि जब ये फैसले भी हो रहे थे तो असेंबली में ब्रीफिंग, पार्लियामेंट का एक तो है ना जो रेगुलर सेशन है, जाहिर है उस सेशन में पार्लियामेंट इस तरह से किसी को बुला के नहीं, क्योंकि उसमें जो स्ट्रेंजर्स इन हाउस हैं वो नहीं आ सकते, इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा और काबीना के अरकान के अलावा कोई बंदा जो है वो फ्लोर ऑफ हाउस पे नहीं आ सकता। और बाहर गैलरी में बैठे हुए लोग जो है ना आप उनसे मुखातिब हो सकते हैं ना आप उनसे मुखातिब हो सकते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट की एक्सटेंडेड आर्म है वो उसकी स्टैंडिंग कमेटीज हैं, आप खुद जाते रहते हैं, जी आपको जी। याद होगा जैसे हमारा वो पैमरा वाला इशू था, एक तो और थे, आपने इंटरवीन करके वो मामले सुलझाए थे सारे बैठ के। तो उसमें गुंजाइश है, इंटीरियर की स्टैंडिंग कमेटी है या डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी है जो एक हमारी हमें से कहते हैं ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है कि मुल्क के अमूमी जो जो कारोबार है उसको देखने के लिए या ऐसे मामलात जिससे मुल्क की सिक्योरिटी या मुल्क की जो दिफा है उस पर वहाँ चाहती हो, तो उसमें बिल्कुल गुंजाइश होती है। कमेटीज के पास ये इख्तियारात हैं कि वो पार्लियामेंट इसके लिए स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है और वो कमेटी किसी को भी बुला के उनको इंटरव्यू भी कर सकती है, उनको सवालनामा भी दे सकती है, उनसे उनकी ओपिनियन भी ले सकती है, किसी चीज का उनसे जैसे शो कॉज काइंड ऑफ सिचुएशन होती है वो भी कर सकती है। इसकी आइन और कानून में गुंजाइश है जी। अच्छा,